क्या वक्फ कानून में बदलाव से मुस्लिम संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा? विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला क्यों बता रहा है? बीजेपी इसे ऐतिहासिक सुधार क्यों कह रही है? इस बिल से चुनावी राजनीति और समाज पर क्या असर पड़ेगा और आखिर इस बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विस्तार से समझेंगे। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ी योजना है? इसका मकसद क्या है? यह इतना विवादित क्यों है और इससे किसे नफा या नुकसान होगा? विपक्ष के तमाम विरोध और आपत्तियों के बावजूद सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पास कराने में कामयाब रही। यह बिल मध्य रात्रि में हुए मतदान के बाद 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित हुआ। इससे पहले 2 अप्रैल 2025 बुधवार की सुबह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया और घोषणा की कि अब इसका नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि उम्मीद बिल रखा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने संसदीय समिति के कई सुझावों को शामिल किया है और यह संशोधन एक नए सवेरे की उम्मीद देगा। इस बिल को बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी का समर्थन मिला, लेकिन विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस रणनीति का नवीनतम संस्करण वक्फ विधेयक है, जिसे अब एक नए संक्षिप्त नाम उम्मीद के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है। एक उर्दू शब्द जिसका हिंदी अर्थ है आशा, लेकिन यह आशा वास्तव में क्या है? अब बात करते हैं क्या है वक्फ संपत्ति। वक्फ संपत्तियां वे जमीनें और इमारतें होती हैं जिन्हें किसी व्यक्ति ने धार्मिक या समाज सेवा के उद्देश्य से दान किया होता है। ये संपत्तियां मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, अनाथालयों और अस्पतालों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद इसे बेचा या किसी को नहीं दिया जा सकता। भारत में करीब 9.4 लाख एकड़ वक्फ संपत्ति है, जो भारतीय रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन रखती है। इन संपत्तियों में मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, अनाथालय, अस्पताल, धर्मशालाएं और अन्य धार्मिक एवं सामाजिक सेवा संस्थाएं शामिल हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इन संपत्तियों को लेकर कई विवाद उठे हैं। सरकार का कहना है कि कई वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इनका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने वक्फ बिल 2024 पेश किया है, जो मौजूदा वक्फ कानून में बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं क्या है वक्फ संशोधन बिल 2024। सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। बिल के मुख्य प्रावधानों पर बात करें तो नाम में बदलाव। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि नया नाम इस कानून को और समावेशी और प्रभावी बनाएगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती। अब वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार नहीं होगा कि वह तय करे कि कौन सी संपत्ति वक्फ है और कौन नहीं। पहले यदि किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो उसे चुनौती देना मुश्किल था। अब यह फैसला सरकारी एजेंसियों के पास रहेगा। तीसरा, सरकारी संपत्तियों की वक्फ स्थिति समाप्त। यदि कोई सरकारी जमीन पहले कभी वक्फ संपत्ति घोषित हुई थी तो वह स्वचालित रूप से सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। इससे रेलवे, रक्षा मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों की जमीनें वक्फ बोर्ड के दावे से बाहर हो जाएंगी। चौथा, सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में बदलाव। अब इस काउंसिलिंग में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें कम से कम 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य होगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन मुस्लिम संगठन इसे वक्फ संस्थाओं पर बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। इस बिल पर विवाद और विरोध क्यों हो रहा है? मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस बिल पर तीखा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियां छीन रही है, जिससे वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण आसान हो जाएगा। इतिहास में कई बार वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद हुआ है, लेकिन अब सरकार इन पर पूरी तरह से अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इससे न केवल धार्मिक स्थलों पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि उन सामाजिक और धार्मिक संस्थानों पर भी असर होगा जो वक्फ संपत्तियों पर चलते हैं। वक्फ बोर्ड की शक्तियां छीनकर वक्फ संपत्तियों को अधिग्रहित करने का रास्ता खोला जा रहा है। पहले वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार था कि वह किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सके और उसका प्रबंधन कर सके, लेकिन इस संशोधन के बाद अब यह अधिकार बोर्ड से छीन लिया गया है। अब सरकार खुद तय करेगी कौन सी संपत्ति वक्फ होगी और कौन नहीं। इससे सरकारी दखल बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई इस्लामिक संगठनों ने इसे मुस्लिम पहचान पर हमला बताया है। अब इस बात पर सरकार की दलीलें क्या है? केंद्र सरकार और बीजेपी इस बिल को ऐतिहासिक सुधार बता रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा, अगर हमने यह संशोधन नहीं किया तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ना आई होती तो कई अन्य संपत्तियां भी वक्फ बोर्ड के दावे में जा सकती थी। चुनावी राजनीति पर असर। यह बिल लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष इसे मुस्लिम वोटरों को बीजेपी के खिलाफ करने के लिए मुद्दा बना सकता है, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। सामाजिक असर और ध्रुवीकरण। इस कदम से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और धार्मिक विवाद तेज हो सकते हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में यह मुद्दा गर्मा सकता है, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर सकता है। मुस्लिम देशों और मानवाधिकारों संगठनों की प्रतिक्रियाएं भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर असर डाल सकती है। इस बिल के आने से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। इसका सीधा असर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों, मस्जिदों और सामाजिक संस्थाओं पर पड़ेगा। जहां सरकार इसे पारदर्शिता और सुधार का नाम दे रही है, वहीं मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक अधिकारों में दखल मान रहे हैं। अब यह देखना होगा कि यह बिल संसद में पास होने के बाद इसका जमीनी असर क्या होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। शुक्रिया।